हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत। ये फालसा जूस रेसिपी बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स में से एक है, जिसे मैं बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि बगैर गुठली के बिल्कुल प्योर जूस कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो फ्रेश फालसा लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। मैं फ्रीज्ड फालसा यूज नहीं कर रही। फालसे का जूस कई तरह से बनता है। मैं सबसे आसान और प्योर जूस की हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं इसमें आधा कप ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। ये कम प्रोसेस्ड होने की वजह से ज्यादा हेल्दी है। आप सादा चीनी भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। आमतौर पर 3 तरह के नमक मार्केट में दस्तयाब होते हैं। ये काला नमक है। ये बाजार से पिसा हुआ भी मिल जाता है और यूं डली में भी दस्तयाब होता है। पिंक हिमालयन साल्ट इस तरह का होता है। इसमें काला नमक ही डलता है। पिंक हिमालयन साल्ट ना डालें। इसमें सफेद नमक भी जायका नहीं देता, लिहाजा मैं इसमें काला नमक ही ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करेंगे 1 गिलास। मैं चूँकि प्योर जूस बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें पानी बहुत कम डालूंगी। अगर आप जूस ज्यादा बनाना चाहें तो यहाँ ज्यादा पानी ऐड कर लें, लेकिन इसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी बढ़ा लें ताकि जूस मजे का बने। ग्राइंडर का इसमें कोई इशू नहीं, बस इसे ग्राइंड थोड़ा सा करना है। इसके लिए तकरीबन 3 से 5 सेकंड्स ही काफी होते हैं, नहीं तो गुठलियाँ भी साथ पिस जाती हैं, जो जूस का जायका खराब करती हैं और पीते वक्त गले को लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूस को छानने के लिए स्टेनर और बाउल लिया है। ये देखें, फालसे का सारा गूदा उतर चुका है और गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। असल जायका तो गूदे में ही होता है। इसे इससे ज्यादा ग्राइंड ना करें, वरना गुठलियाँ भी साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी। अब इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे। आप इसे किसी भी छाननी की मदद से स्ट्रेन कर सकते हैं। आप इसे आटे वाली छाननी से भी छान सकते हैं। इसे किसी भी चम्मच की मदद से यूं हिला हिलाकर जूस छानते जाएं। सारा पानी एक साथ ही ऐड ना करें, बल्कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे छानते जाएं। आप इस तरीके से जितना भी पानी ऐड करेंगे, इसमें प्योर फालसे का जायका होगा। इस तरह गूदे में से तमाम जूस भी निकल आएगा और जायका खराब भी नहीं होगा। जूस निकल जाने पर इसकी गुठलियाँ वाजिया होने लगेंगी। ये देखें, इसमें गुठलियाँ पिसी हुई नहीं बल्कि साबुत हैं और गूदा भी उतर चुका है। गुठलियों को पीसकर जूस गाढ़ा तो किया जा सकता है, लेकिन कभी भी मजेदार नहीं बनाया जा सकता। और वैसे भी अगर गुठलियाँ पीसनी ही हैं, तो फिर छानने का क्या फायदा। हमारा खालिस फालसे का शरबत तैयार है। ये प्योर फालसा जूस का ओरिजिनल कलर है। मैं आर्टिफिशियल कलर से बनाए गए जूसेस बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, लिहाजा कलर फीका आए या गाढ़ा, ना तो कोई कलर इस्तेमाल करें और ना ही इसके लिए कोई शरबत। हमेशा नॉर्मल ठंडे जूस पिएं। ज्यादा ठंडे मशरूबात जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं और वैसे भी मशरूबात जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए होते हैं, कलेजे को ठंड डालने के लिए नहीं। हमारा फालसे का शरबत तैयार है। आपको इस फालसा जूस की रेसिपी में कोई भी कमी बेशी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।